क्रशर संचालकों ने की मीटिंग, नहीं होगा सीएम का विरोध। चरखी दादरी जिले के कलियाड़ा जोन में क्रशर संचालकों ने बुधवार को मीटिंग करते हुए निर्णय लिया है कि सीएम का दादरी आगमन के दौरान कोई विरोध नहीं होगा। जबकि क्रशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर गसोला द्वारा किसानों के धरने पर दिए बयान का भी खंडन किया है। साथ ही निर्णय लिया है कि सीएम बारडा क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे तो स्वागत भी करेंगे। क्रशर एसोसिएशन के प्रधान जगबीर सांगवान, संचालक धर्मेंद्र, लीलू फौजी, अजय व नवीन सांगवान इत्यादि ने बताया कि बीते दिनों बारडा में किसानों के धरने पर जाकर क्रशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर गसोला ने उनके साथ विचार विमर्श किए बिना ही एसोसिएशन का समर्थन दिखा दिया। क्रशर एसोसिएशन मामले का खंडन करते हैं और वे किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। वहीं एसोसिएशन का कहना है कि वो किसानों के साथ हैं और सरकार के भी खिलाफ नहीं है। तू कैमरा लगा दे। वो क्या नाम आपका? मेरा नाम जगबीर सांगवान है, क्रशर एसोसिएशन प्रधान जी। आज एक इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कारण है? ये कारण ये था जी, ये 7-8 साल से हमारी एसोसिएशन की जो कमेटी थी, प्रधान नियुक्त किए गए थे, ये 1-2 साल से अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इस बाबत मीटिंग करी गई। और रोष प्रदर्शन का क्रशर एसोसिएशन का ये था कि 1-2 दिन से कोई खबर चल रही थी, सोमवीर गसोला जी ने क्रशर एसोसिएशन का नाम लेके और किसानों के बीच जाके ये बात कही, क्रशर एसोसिएशन किसानों के साथ सीएम का वो करेगा विरोध। तो इससे रुष्ट होके ऐसी कोई वो नहीं है, पूरे क्रशर ओनर आए हुए थे, उन्होंने इस बात से संतुष्ट कराया, क्रशर एसोसिएशन सरकार के साथ है। आपने कहा कि किसी न्यूज के माध्यम से आपको पता चला कि जो सोमवीर गसोला है क्रशर हरियाणा माइनिंग क्रशर एसोसिएशन के वो प्रधान हैं। हाँ जी। तो क्या उन्होंने बगैर मीटिंग किए, बगैर क्रशर मालिकों के से बात किए हुए अपना समर्थन दे दिया वहाँ? बिल्कुल जी, किसी क्रशर ओनर को कोई मीटिंग नहीं हुई, अपने उससे इकल्ला गया, इकल्ला जाके ये बयान दिए। उसने पहले अगर कोई ऐसी बात थी तो क्रशर एसोसिएशन की मीटिंग रखनी चाहिए थी, हर एक ओनर से पूछना चाहिए था, अगर वे आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम क्रशर ओनर हैं, वो कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं है, सब सरकार के साथ है। एक आपने कुछ मांगों का जिक्र भी किया था, आप मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, कुछ शिकायतों का रेमेडी में देने वाले हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं? ऐसे है जी, एक तो हमारी सबसे पहली मांग ये है, अगर जो हमारी माइंस चलते हैं यहाँ पर, इस माइंसों का दायित्व बनता है, अगर जो रास्ते माइंस के आसपास के रास्ते हैं, वो सरकार जो जब इनको पहाड़ चलाने की अनुमति देता है तो वहाँ पर लिखित में लेता है, अगर सारे रास्ते मेंटेन होंगे। आज आप यहाँ आए हो हमारे पास तो आपको भी दुविधा हुई होगी, आपने देखा होगा हमारे रास्तों की ऐसी कंडीशन है, यहाँ से सिंगल गाड़ी नहीं निकल सकती। जी भाई साहब, पहले तो अपना थोड़ा परिचय देते हो। मेरा नाम अजय है, मेरा कलियाड़ा जोन में क्रशर है, जमींदार स्टोन क्रशर। जी, आज जो एक इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया गया है और लगभग सभी जो क्रशर मालिक हैं उनको बुलाया गया है। बारिश के मौसम के चलते लेकिन कम पहुँचे, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग की गई है, तो इसका क्या कारण है? ये आज की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, ये हमारे जोन के उप प्रधान लीलू फौजी की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का तात्पर्य ये है कि सोमवीर गसोला ने किसानों के बीच में, उनके धरने पे जाके, जो बारडा धरना चल रहा है उनके बीच में जाके, कि स्टोन क्रशर एसोसिएशन चरखी दादरी आप लोगों के साथ है और उनके साथ मिलके सीएम का रोष प्रकट करने की उन्होंने बात की। लेकिन ऐसा उन्होंने ये किया, लेकिन जोन में न तो कोई मीटिंग ली गई, इस बारे में विचार विमर्श किया गया, उन्होंने अपने बेस से ही जाके ये समर्थन कर दिया उनका। हम भी किसान के बेटे हैं, सभी यहाँ किसान भाई हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम खुद किसान हैं, तो हम किसानों के खिलाफ नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम एक खुद किसान हो गए तो हम किसानों के खिलाफ नहीं हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जो किसानों के साथ मिलके सोमवीर गसोला ने ये बात हुई कि हम सीएम साहब का आएंगे कल 24 तारीख को, हम उसका रोष प्रकट करेंगे, तो हम उस चीज़ के साथ नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के साथ हैं और हम किसानों के भी साथ हैं। उनकी जायज़ मांग हो हम उनके साथ हैं, लेकिन हम किसी भी रोष प्रकट में हम उनके साथ नहीं हैं। जी, कुछ रास्ता भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है,
आने जाने में काफ़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो रास्ते का किसके अंडर में आता है? रास्ते की बात ऐसी है कि आप खुद आए होंगे, आपने भी रास्ता देखा होगा, आपको काफ़ी दुविधा हुई होगी जोन में आते हुए। ये रास्ते हमारे जितने भी माइंस यहाँ चल रही हैं, माइंस से लेके जहाँ तक सड़क है, मेन सड़क है, वहाँ तक की रास्ते की जिम्मेदारी माइंस की बनती है। उनके बाकायदा रिटर्न में होती है ये चीज़, जब पब्लिक हेयरिंग होती है तो उनके रिटर्न में होती है चीज़ कि रास्ते वो खुद मेंटेन करेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एक भी रास्ता मेंटेन नहीं है। आदमी व्हीकल क्या, पैदल क्या, बाइक पे क्या, बिल्कुल ही नहीं निकल सकता है। यहाँ रास्तों का तो बहुत बुरा हाल है, हर दिन गाड़ियों में नुकसान होता है। हम गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल भी इतना मेंटेनेंस मांगती है कि रास्ते की वजह से हम गाड़ी चलाना बिल्कुल दुर्लभ हो रहा है। एक आपने जब बात करी कि रास्ता माइंस के एंडर में आता है, लेकिन जैसे देखते हैं तो धूल प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ना पानी का छिड़काव किया जा रहा है ना कुछ और किया जा रहा है। देखिए, पानी के छिड़काव जोन में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, धूल नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर फुहारे हैं, सब पे प्रॉपर शेड हैं, बिल्कुल पानी का छिड़काव होता है। इसमें पोल्यूशन हमारी जोन में बिल्कुल भी नहीं है। जी सर, अपना परिचय मेरा धर्मेंद्र नाम है, बिल्लू। जी। आज जो आरबीएस स्टोन क्रेशर है मेरा कल्याणा जोन के अंदर। जी, आज जो मीटिंग करी गई है इसका मेन पहले तो उद्देश्य बताइए कि जो मेन विषय था ये था, पूरी जोन का एक अंदर रोष था कि पिछला 1 साल से जोन के अंदर एक भी मीटिंग नहीं हुई। ना वो किसी रास्ते को लेकर मीटिंग हुई, ना कभी किसी और समस्या को लेकर कोई मीटिंग हुई। हम पदाधिकारियों से, सभी क्रेशर वालों ने, ग्रुप है हमारा जोन का, उसके अंदर बार बार रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक बार मीटिंग बुलाओ, लोगों की समस्या सुनो, उनका समाधान करो। लेकिन कभी 1 साल के दौरान कोई भी मीटिंग जोन के अंदर नहीं हुई, जिस कारण सभी भाइयों के अंदर रोष था। आज सभी भाइयों ने मिल के मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुला के अपने उप प्रधान जी हैं लीलू खुदी, जगबीर खुदी, उन्होंने इस कार्य करने को निष्कर्ष कर दिया। तो अब जैसे कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, तो अब नया कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। नए कार्य करने का जो भी फैसला होगा वो अगली मीटिंग में जोन की इकट्ठी होगी सारी, उसके बाद फैसला लेंगे, जिस पर सहमति जताएगी, जो जोन हित में काम करने की नीयत रखता होगा उसको जोन में प्रधान बना दिया जाएगा। तो क्या इसमें दावेदारी जो प्रो प्रधान जैसे अब खंडित हो चुकी है, जी तो उसमें हम प्रो प्रधान नहीं कह सकते हैं, तो प्रो प्रधान भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। बिल्कुल, आखिर उसका वो भी क्रेशर मालिक है, उसका भी राइट है अपनी बात रखने का। हो सकता है कि अगर सारी जोन अगर एक साथ होके उनको ये बोल दे कि भाई प्रधान आप दोबारा बन जाओ, हो सकता है बन मिल जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जोन का जो रोष है वो दोबारा उनके ऊपर सहमति आएगी। एक जो सोमिल रसोल्ला जी ने किसानों के बीच में बात कही है, क्या वो अकेले ने कही या फिर संगठन के अन्य कोई पदाधिकारी उनके साथ? नहीं, हमारे क्रेशर जोन का ग्रुप भी है और वैसे भी मीटिंग करके भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई समाचार जोन में या ग्रुप के माध्यम से कहीं कोई मैसेज नहीं आया। मतलब उनके साथ कोई अन्य पदाधिकारी भी नहीं है? नहीं, ना ऊपर प्रधान का कोई मैसेज आया कि हम ऐसे करें, ना प्रधान का कोई मैसेज आया जोन के अंदर, ग्रुप के अंदर, कि हम ऐसे कर रहे हैं। किसान विरोधी जोन किसान विरोधी नहीं है, लेकिन वो सरकार की विरोधी भी नहीं है। कल अपने गांव लोचो की बात करते हैं, यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नरेंद्र सैनी आ रहे हैं, हरियाणा को कुछ बड़ी सौगात भी दे के जा सकते हैं जी। क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो अपने जो क्रेशर के जो प्रॉब्लम है, कुछ जैसे रास्ते की सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में रास्ते की है कि रास्ता गाड़ी निकल ही नहीं सकती। और जितने भी जो पहाड़ हैं, 3 पहाड़ हैं यहाँ, बत्तरखेड़ी के अंदर एक पहाड़ है चल रहा है, 2 कल्याणा में चल रहे हैं। सही मायने में पहाड़ ओनर का दायित्व बनता है रास्ते ठीक करने का, उसके बावजूद भी हर पहाड़ वाला क्रेशर वाले से 2 रुपया टन का चार्ज लेता है वो रास्ते मेंटेन करने के लिए। और सारी जोन इस बात को बोल भी सकती है, सबको पता भी है, क्योंकि जब भी हमारी पहली मीटिंग हुई है तो आज 2-3-4 साल पहले मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे एक फैसला लिया गया था कि भी रास्ता मेंटेन करने के लिए और कोई छोटी छोटी समस्याएं हैं जोन से संबंधित है, उनके लिए 2 रुपया हम कट कर देते हैं, पहाड़ वालों को देते हैं, वो रास्ते वगैरह सब मेंटेन करके रखें। लेकिन किसी तीनों पहाड़ों में से किसी ने भी प्रॉपर काम करके नहीं दिया। चरखी दादरी जिले का सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को जाता हाँ है। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या चरखी दादरी के अंदर इतना जो रेवेन्यू चरखी दादरी से पहाड़ क्रेशर जोन जो दे रहा है ना, वो पूरे हरियाणा में शायद मेरे ख्याल में पहले या दूसरे स्थान पे है।
उसके बाद भी हालात ये हैं कि सिंगल गाड़ी जा नहीं सकती जोन के अंदर। आप लोग भी आए हैं, आपने देखा भी होगा, और आपने, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपने कि आप भी एक वीडियो बनाना रास्तों की और सोशल मीडिया पर डालना, सबको पता चल जाएगा कि हालत क्या है जोन की, रास्तों की।